हो गई हैं। दिल्ली से रवाना होने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देश के कई शहरों के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। शताब्दी, राजधानी समेत कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेनों में खाली सीटों के चलते ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अलग अलग शहरों को चलने वाली 30 ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें संचालित हो रही थीं, जिनमें शताब्दी, राजधानी समेत कई ट्रेनें हैं। फिलहाल इनको रद्द कर दिया गया है। कारण ये बताया गया है कि ट्रेनों में खाली सीटें थीं, बुकिंग नहीं हो रही थी, लिहाजा ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इन ट्रेनों को अभी रद्द किया जा रहा है। तो 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न रेलवे ने आज करीब 30 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी है। और इसके पीछे कारण जो बताया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो ट्रेनें खाली चल रही है, इसकी वजह से इन 30 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसमें मैं बता दूं, इन 30 जोड़ी ट्रेनें हैं, उसमें लंबी दूरी की भी सबसे अधिक ट्रेनें हैं, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस है और जनशताब्दी है, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दुरंतो जो स्पेशल ट्रेनें हैं जो चलती है काफी लंबी लंबी दूरी तक, वो भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजधानी की जो ट्रेनें हैं, निजामुद्दीन से जो चेन्नई की ओर जाती है, वो भी उससे कैंसिल किया गया है। और उसमें बताया गया कि जब नेक्स्ट ऑर्डर तक इसको कैंसिल किया जा रहा है। शताब्दी जो ट्रेनें हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस की होती है, खास करके जैसे नई दिल्ली से हबीबगंज हो, नई दिल्ली से कालका हो, या फिर अगर बात करें कि नई दिल्ली से देहरादून हो, तो इस तरह से जितनी जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उसे भी कैंसिल किया गया है। नई दिल्ली चंडीगढ़ को भी कैंसिल किया गया है। और इसके अलावा जो अन्य स्पेशल के नाम से जो ट्रेनें चल रही है कोरोना काल में, उसे भी अभी फिलहाल रद्द करने का उत्तर रेलवे ने फैसला किया है। साथ ही साथ जो सेंट्रल रेलवे ने भी कई ऐसे ट्रेनें हैं उसको भी जो रद्द की गई है पिछले कुछ दिनों से, उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको लापरवाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से लोग लॉकडाउन के दौरान भी बाज नहीं आ रहे हैं, उसी की 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़े शहरों की तस्वीरें, लेकिन आप देखिए लोग कितने बेपरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं, कितने बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जैसे कोरोना इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सब्जी मंडी से लेकर सड़क तक ना 2 गज की दूरी है और ना ही इन लोगों के लिए मास्क जरूरी है। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, कानपुर से लेकर संत कबीर नगर तक, हर जगह यही हाल है। लॉकडाउन के दौरान भी दुकानें खुली हुई हैं, वो भी कोरोना के सारे नियमों को धता बताकर। लगभग 2 साल से पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन 6 तस्वीरों से आप समझ लीजिए कि आप कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आप अपने परिवार को भी इस मुसीबत में धकेल रहे हैं। कुछ बड़े शहरों का हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया है, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो भी देखिए आप। 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले चौराहे पॉलिटेक्निक पर हैं। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां देवी पाटन मंडल के साथ साथ अयोध्या और गोरखपुर के लिए यहां से बस मिलती है और बड़ी तादाद में यहां यात्री खड़े हैं। बसों का हाल आप देखिए किस तरीके से खचाखच भर करके बसें जा रही हैं यहाँ से। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, लोग अपने घरों की ओर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ तमाम बातें अगर कही जाए, ना सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ बिना मास्क के भी लोग यहां नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े रहने वाले इस चौराहे पर पुलिस का एक भी व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है जो यहां पर कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करा सके। प्राइवेट बस वाले पूरी तरीके से बसों में यहां पर आदमियों को खचाखच भर रहे हैं। साथ ही साथ टैक्सी वाले भी यही काम कर रहे हैं। जहां लॉकडाउन बढ़ने से लोग अपने घरों की ओर जाने पर मजबूर हो रहे हैं डर से, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में जहां लॉकडाउन से यहां पर सरकार आंकड़ों में गिरावट लाने की सोच रही, वहीं लोग अपनी साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है, सरकार इनके ऊपर किस तरीके से सख्ती दिखाती है, साथ ही साथ गिरावट लाने के लिए और नए क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। देश कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहा है। मौतों का आंकड़ा रोजाना आसमान छू रहा है और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन ऐसे में भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। हम मेरठ के नवीन सब्जी मंडी में खड़े, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो प्रशासनिक दावे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, वो बिल्कुल हवा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं,
उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने से ये भाई साहब आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है और इसके अलावा लोग बिल्कुल सब नियम कायदों को ताक पर रखकर यहाँ पर सब्जी खरीदने और बेचने में लगे हैं। मुनाफे का लालच इतना बड़ा है कि ये अपनी जान को भी पहले नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मेरठ की नवीन सब्जी मंडी है। प्रशासनिक दावे ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खुलेंगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हवा है। यहाँ पर लोगों ने मास्क जरूर अपने चेहरे पर लगाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ना तो अधिकारी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोविड गाइडलाइन का यहाँ पालन हो रहा है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18